पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं, वे सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा, राजनीति और क्षेत्रीय अस्थिरता की गहरी कहानी को दिखाती हैं। शनिवार को बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने एक साथ करीब 12 अलग-अलग जगहों पर हमले किए। इन हमलों में कम से कम 10 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 37 BLA लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। एक पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी के अनुसार ये हमले क्वेटा, पसनी, मस्तुंग, नुश्की और ग्वादर जैसे अहम इलाकों में किए गए। राजधानी क्वेटा में ही 4 पुलिसकर्मी मारे गए। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये 4 पुलिसकर्मी कुल 10 मारे गए सुरक्षा कर्मियों की संख्या में शामिल हैं या नहीं। इसी दौरान नुश्की जिले से एक और बड़ी खबर सामने आई, जहां BLA लड़ाकों ने जिले के डिप्टी कमिश्नर का अपहरण कर लिया। ये घटना पाकिस्तान के प्रशासनिक ढांचे पर सीधे हमले के तौर पर देखी जा रही है। BLA ने इन हमलों को ऑपरेशन हेरॉफ नाम दिया है। संगठन का दावा है कि उसने जानबूझकर सैन्य ठिकानों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निशाना बनाया। साथ ही कई मुख्य हाईवे बंद कर दिए गए ताकि सेना की मूवमेंट और जवाबी कार्रवाई में दिक्कत पैदा हो। BLA ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें यह दावा किया गया कि उनके लड़ाकों ने क्वेटा के एक बाजार इलाके पर कुछ समय के लिए कब्जा कर लिया था। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। क्वेटा में मौजूद AFP के पत्रकारों ने बताया कि शहर में सुबह से लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। पूरे शहर में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। मुख्य सड़कें खाली रहीं और बाजार बंद हो गए। आम लोगों में डर का माहौल था। एक स्थानीय नागरिक अब्दुल वली ने बताया कि उनकी मां अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें खून की जरूरत थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया और वापस लौटने को कहा। इन हमलों के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बयान जारी किया। उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा बलों ने हमलों को नाकाम कर दिया है और शहीद हुए जवानों पर पूरे देश को गर्व है। इसके साथ ही उन्होंने इन हमलों के पीछे भारत का हाथ होने का आरोप लगाया। पाकिस्तान की ओर से यह आरोप पहले भी कई बार लगाया जाता रहा है, लेकिन भारत हमेशा ऐसे आरोपों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताता रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे गरीब प्रांत माना जाता है। ये इलाका प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, खनिज और तटीय इलाकों से भरपूर है। फिर भी यहाँ के लोगों को विकास, शिक्षा और रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिले। इसी असंतोष ने दशकों से बलूच विद्रोह को जन्म दिया है। BLA जैसे संगठन आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान सरकार और बाहरी कंपनियां, खासकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC के तहत आने वाले प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान के संसाधनों का शोषण कर रहे हैं। BLA एक अलगाववादी संगठन है जो बलूचिस्तान की आजादी की मांग करता है। इसकी स्थापना 2000 के दशक की शुरुआत में हुई थी और इसे पाकिस्तान समेत कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। ये संगठन गुरिल्ला युद्ध शैली के लिए जाना जाता है, जिसमें पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाकर अचानक हमला किया जाता है और फिर लड़ा के गायब हो जाते हैं। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो पाकिस्तान में आतंकवाद की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के अनुसार पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे आतंक प्रभावित देश बन चुका है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP, बलूच लिबरेशन आर्मी और इस्लामिक स्टेट खुरासान जैसे संगठन लगातार सक्रिय हैं। रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में होने वाली करीब 90% आतंकी घटनाएं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ही होती हैं। इन घटनाओं से साफ है कि बलूचिस्तान में हिंसा सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक उपेक्षा, आर्थिक असमानता और क्षेत्रीय संघर्षों से जुड़ा एक जटिल संकट है, जिसे केवल आरोप प्रत्यारोप से नहीं बल्कि लंबे और समावेशी समाधान से ही सुलझाया जा सकता है।